तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अवर न्यू वीडियो। और हम क्लॉक पढ़ रहे थे, तो क्लॉक के हमने 2 दिन कॉन्सेप्ट कर लिए थे। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग सब लोग क्लास में, और हम शुरू करते हैं आज क्लॉक के आगे वाली क्लास। और तब तक आप सब पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, रिवाइज करते रहिए। प्रॉपर रिवीजन बहुत ज़रूरी है, और अपना शेड्यूल प्रॉपर रखिएगा। तो जो कल हमने देखो 2 चीज़ें पढ़ ली थी। एक तो कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो देखो, जब 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में कितने का बनेगा, 30 डिग्री का। 12 का डिवाइड कर देंगे 360 में। समझिए, इतना तो आपको कल कुछ दिन क्लियर हो गया था। फिर यही इशू सेम मिनट के साथ था। मिनट 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बना रहा था। तो हम लोग फिर 1 मिनट में कितने का बन रहा था, तो 1 मिनट में 60 डिग्री का बन रहा था। सेम सेकंड के साथ था कि 60 सेकंड में 360 का बना रहा था। तो 1 सेकंड में कितने का बनाएगा, 1 सेकंड बनाएगा 60 डिग्री का। और फिर हमने एंगल, और मतलब एंगल बिटवीन जो कोण निकाला था, बीच का कोण, वो मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई की बजाय कोण निकाला था। उसके लिए सूत्र क्या था कि मिनट को करेंगे 11/2 से गुणा, और घंटे को करेंगे 30 से गुणा, और मिनट वाले से घंटे को घटा देंगे। मॉड रहेगा ऑब्वियसली, तो जो भी साइन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। तो हमने एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, लेकिन अब हमने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया था, कोइंसाइड वाला। कोइंसाइड क्या होता है? कोइंसाइड कि 0 डिग्री को हम हमेशा कोइंसाइड बोलते हैं। जब भी घड़ी जब भी घड़ी जो कोइंसाइड बोले, तो घड़ी हमेशा 0 डिग्री का कोण बनाएगी। जो मतलब जो घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई, तो मिनट घंटे वाली सुई मिनट वाले के ऊपर होगी, नहीं, मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के ऊपर होगी, ये है। तो मतलब 0 डिग्री का कोण बनेगा। अभी तक हमने इतना पढ़ लिया था। तो जो आज मैं 1-2 क्वेश्चन आपको वैसे ही कराऊंगा, और जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे कि कभी हमें क्या होगा, अब इस जो हमें आज क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे कि कभी हमें एंगल दिया रहेगा, समझ रहे आप? मतलब उसमें कहेगा कि इस पॉइंट पे हमें बताना है कि इसका एंगल क्या होगा। मतलब वो बोल देगा कि 4 बजे और 5 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो फिर इस टाइप से हमें कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम। तो तब तक के लिए आप देखिए और मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा। एक मैच फिर डालना भूल गया हूँ, तो डाल लेता हूँ। ओ भाई, हाथ गंदे हो जाते हैं डेली डालते समय यार। तो हमने कोइंसाइड पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे राइट एंगल। तो राइट एंगल में क्या होगा, कोण बनाएगा 90 डिग्री का। तो मैं बताता हूं, क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम ड्यूरिंग 8 o'clock to 9 o'clock the angle between the hour hand ऐसे नहीं करता, hour and minute hand minute hand of a clock become हाँ, हम 90 डिग्री। तो आपको ये क्वेश्चन करना है। तो थोड़ा सा आप ट्राई करिए, मैं तो बताऊंगा ही करना।
तो देखो जब ये 90 डिग्री आ जाए ना, मतलब देखो अभी तक मैंने आपको 0 डिग्री में क्या बताया था कि इसे प्लस या माइनस से सॉल्व, प्लस मतलब प्लस से सॉल्व करेंगे, लेकिन क्योंकि जीरो को प्लस करो माइनस करो जीरो ही रहेगा, किसी भी संख्या में जीरो प्लस कर दो जीरो माइनस कर दो वो संख्या वही रहती है, इसलिए हमने नहीं किया था। लेकिन अब हम इसको, इसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं ना, इसलिए हम दो प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे, एक प्लस 90 रखेंगे, एक माइनस 90 रखेंगे। फॉर्मूला हम वही सेम रखेंगे, क्या रखेंगे कि जो अब आप ये देखो 8 से और 9 के बीच में बताना है, तो जो हम घंटा लेंगे, जो मतलब आर लेंगे, जो 8 लेंगे, क्यों, क्योंकि 8 और 9 के बीच में 8 बज के कुछ मिनट होगा ना, तो जब 8 बज के कुछ मिनट होगा तो मिनट को तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 11/2 से, और घंटे को किससे करेंगे 30 से, तो हम बस 11/2 मिनट माइनस 30 एच की क्या रख देंगे 8, इसको माइनस बराबर प्लस का 80, यहाँ सेम यहाँ ये कर देंगे 11/2 m माइनस 30 इंटू 8 बराबर माइनस का 90। ठीक है, तो मैं इसीलिए आपको ये बता रहा हूँ, देखो दो कंडीशन पे, क्योंकि दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है, इसीलिए मैं आपको कुछ ऑप्शन बता रहा हूँ। अब 11/2 m बराबर में 240, अब ये 90 प्लस में है ना, ये जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 330 बन जाएगा, 330 बन जाएगा। अब ये 2 उस मल्टीप्लाई में जाएगा, 11 डिवाइड में जाएगा 2 और 11 यहां से चला जाएगा ना, तो 11 थी 33 30 आया, मतलब 60 डिग्री का एंगल, सॉरी 60 मिनट आएगा, तो m बराबर क्या होगा 60 मिनट, मतलब जब 9 बजे होंगे प्रॉपर तभी कोण बने, कोण 90 डिग्री का होगा, आप समझ गए, मतलब 8:60 मिनट, 8:60 मिनट, 8:60 मिनट में क्या होता है, 8:60 मिनट क्या होता है, 8:60 मिनट तो 9 बजे होते हैं ना, इसलिए मैंने आपको 9 बजे बताया। अब ये हो गया प्लस से, अब हम करते हैं माइनस से, तो 11/2 m बराबर ये माइनस में, ये प्लस में, इस तरफ जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा 240 में 90 जाएंगे तो कितना बचेगा 150 बचेगा ना, तो 150। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई जाएगी, डिवाइड 11 डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहां से हटा दो, तो अब 300/11, तो 11 दूनी 22, 2 बार गया, यहां बचा 8, 11 7 70, फिर बचा 2 1 27, तो ये आ जाएगा 8:27 2 सही 11 डिग्री पे जो कोण बनेगा वो भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। ये बात आपको समझ आ रही है। देखो मैंने दो प्रोबेबिलिटी इसलिए बता दी कि अगर ऑप्शन कभी ये हुआ तो ये ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो फिर आप कंफ्यूज आएंगे ना, तो ये इसलिए हमेशा दोनों को लेके चल रहा है। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो आई होप आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। एक बार फिर से बता देता हूं कि जब कभी वो बोले कि हमें, देखो जब 0 डिग्री बोले ना, कोइंसाइड बोल दे 0 डिग्री बोले, तो हमेशा आप एक ही निकालिएगा। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी संख्या में आप 0 ऐड कर दो या 0 माइनस कर दो तो संख्या तो वो सेम ही रहेगी ना। तो अब जैसे हम जैसे इनकेस 30 किसी में प्लस कर रहे थे, 0 कर देंगे या 0 माइनस 30 कर देंगे तो क्या आएगा, मॉडुलस में रहेगी ना संख्या, तो संख्या तो 30 ही बचेगी ना। तो इसीलिए हमने ये यहाँ पे किया हुआ है, ताकि मतलब किया था। लेकिन यहाँ पे क्या, वो 90 डिग्री में, जब कोण 90 डिग्री का है तो अब वैल्यू चेंज होगी, तो अब वैल्यू चेंज होगी तो देखो दो आंसर आए हमारे, एक कि 90 डिग्री का 8 से 9 बजे के बीच में 2 बार क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये चीज आपको समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, टाइम बदल देता हूँ और 90 डिग्री सेम रखते हैं तो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। ओ सेट 5 o'clock to 6 o'clock। तो फिर से बस वही, एक बार +90 एक बार -90। तो फिर अब 5 से 6 के बीच में हमें निकालना है, तो जब 5 से 6 के बीच में निकालना है तो घंटा कौन सा लेंगे, 5 लेंगे ना। तो 11/2 m माइनस 30 इंटू 5 बराबर 90 डिग्री। सेम यहां लिख देंगे 11/2 m माइनस 30 इंटू 5 बराबर माइनस का 90। अब 11/2 m 30 5 150, 150 इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 240
बटा में 11 गुणा 2, ये वो 2 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे तो इसको हटा देंगे तो क्या आएगा 480 बटा में 11, तो बटा 11, तो 11 चौका 44, तो 44 का हो गया 4, फिर क्या बचेगा 4 बचेगा, तो 11 थी 33 बचा 7 11, तो 5:43 और 7/11 इतने पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये हो गया हमारा प्लस वाले से। अब माइनस वाले से निकाल दें तो 11/2 m बराबर, ये माइनस का है ना, ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 150 में से 90 जाएंगे तो क्या बचेगा 60 बचेगा ना, 60/11 गुणा में 2, तो 120 बटा में 11, अब क्या जाएगा बताओ मेरे को, 11 धम 110, 10 सही 10/11 आ जाएगा, मतलब तो 5:10 सही 10 मिनट इतने डिग्री पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये दोनों कभी आंसर आपको देखो दोनों नहीं देगा आंसर, या तो दोनों साथ में देगा या दोनों में से एक देगा, ठीक है। तो आपको दोनों में से कोई ऐसा याद रखना है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, जब समझ में आ रही है तो सेशन को देखिए, पढ़िए अच्छे से, और आप नोट कर लीजिए। सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिले हो गया है, मार्कर पे इंक डाल रहा हूँ तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। हाथ भी मेरे गंदे हो गए सारे के सारे। तो अब आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम बढ़ेंगे, देखो मैं आपको मेन एंगल, अभी देखो मैं सारे एंगल्स कराऊंगा, दो अलग अलग एंगल, थोड़ा भी मैं, ये 90 डिग्री का हो गया, अब हम जाए राइट एंगल हो गया, अब हम जाएंगे स्ट्रेट एंगल की तरफ। तो स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का गाइस। तो गाइस मजा आ रहा है आपको गाइस, तो पढ़ते रहिए गाइस, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल जो होता है 180 डिग्री का। तो मैंने यार क्वेश्चन गलत मिटा दिया ना, चलो, एट व्हाट टाइम बिटवीन, देखो बिटवीन को मैं BW लिखूंगा, समझ जाएगा, बिटवीन 8 to 9 o'clock, 9 o'clock the angle between hour and minute hand of a clock become 180 डिग्री। चलो थोड़ा सा ट्राई करो आप। तो देखो गाइस, इसमें क्या कह रहा है 180 डिग्री, क्या रखेंगे इस बार 180 और माइनस का 180, ठीक है। फिर से भाई 8 से 9 के बीच में निकालना है तो एंगल का लेंगे 8, मतलब घंटे का लेंगे 8 लेंगे, तो 11/2 m माइनस 30 इंटू 8 बराबर, बहुत ऊपर लिख दिया 180, सेम यहां कर देंगे 11/2 m माइनस 30 इंटू 8 बराबर 180 माइनस का। अब तो हम 11/2 जो m लेंगे, अब हम जो 240 हो जाएगा, 240 में हम इसको ऐड कर देंगे तो क्या आएगा
180 को ऐड करेंगे 240 में तो क्या जाएगा, 420 आएगा ना, 320 प्लस 420, 420, ठीक है। और इस तरफ 11/2 m बराबर में माइनस का है 240 माइनस तो 60 बचेगा ना। अब कभी भी अगर देखो, आपको एक चीज यहां समझ लो, कभी भी अगर एंगल आपको 360 का मिले तो हमेशा, मतलब 360 से बड़ा मिले तो हमेशा उसको 360 माइनस कर देना। वो क्यों? क्योंकि देखो एंगल क्या होता है, 360 क्या होता है, कंप्लीट एंगल होता है ना, तो हमें 420 का निकालना है, ठीक है। 420 में कितना एंगल बनेगा, 360 में पूरा होगा, पूरा घूमे ना, इसके बाद 360 के बाद फिर से चालू हो जाएगा ना एंगल बनना। भाई जो एंगल 360 के बाद तो एक पूरा 360 डिग्री में कंप्लीट एंगल बन जाता है, तो अब 420 में 60 एक्स्ट्रा हो गया, मतलब जो ये एंगल बना ना 420 डिग्री का, ये एंगल होगा। आप हमको समझ रहे हैं? तो हम क्या करेंगे, यहां से इसमें से 360 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री का एंगल। अब हम क्या करेंगे, 11/2 m बराबर 60 है ना, अब यहाँ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 11 से डिवाइड कर देंगे तो m बराबर यह जाएगा। अब 320 में से 11, फिर बस 11 दूनी 22, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा ना, तो 11 दूनी 22 और बचा 10, तो 100 11 99 1/11। ये आ गया प्लस वाले करने से कितना, 8:29 एक सही 29 सही 1/11 मिनट में 180 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब हम करेंगे इससे, तो गाइस सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, थोड़ा सा आई एम सॉरी, मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा सा गलत कर दिया। यहां 320 नहीं होगा, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, 60 दूनी 120 होगा, 120/11, तो क्या जाएगा 10 सही 10/11, मतलब 8:10 सही 10/11 मिनट पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। अब सेम हम यहां कर देंगे, m बराबर 120/11, क्यों, ये 2 मल्टीप्लाई हो 11 डिवाइड हो जाएगा, तो 10 सही 10/11। आपको एक चीज यहां समझ में आई होगी कि ये दोनों चीजें तो सेम है यार, तो आप एक चीज बिल्कुल अपने दिमाग में नोट करके रखिएगा कि एक हो गया 0 डिग्री, एक हो गया 180 डिग्री। 0 डिग्री और 180 डिग्री पे जो भी जितना मतलब एक बार एंगल बनेगा, मतलब एंगल क्या होगा, 180 का 1 घंटे में एक बार बनेगा और 0 डिग्री का भी एक बार बनेगा। तो यहां से एक चीज आपको यह समझ आ रही है कि अगर हमें कभी भी 0 डिग्री कह दे या कभी भी 180 डिग्री कह दे, तो हम दो प्लस और माइनस का अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे, सिर्फ प्लस का कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ प्लस का माइनस का जिसको आपको मन हो वो कर लेना, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा या मैं आपको सजेशन दूंगा आप प्लस का करना, तो आप यहां से प्लस का कैलकुलेट कर लेना। तो जो प्लस का कैलकुलेट करेंगे आप, तो एक कैलकुलेट करना, दो मैंने अभी देखो 90 डिग्री में हमने 2 में प्लस का 90 माइनस का 90, लेकिन 180 डिग्री 1 घंटे में एक ही बार बनेगा, ठीक है, समझ गए आप? तो तब तक आप ये नोट करिए, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, 180 डिग्री वाला आ गया। तो सेम अब आपको देखो कोई भी एंगल प्रेफर करे तो आपको कुछ नहीं करना है, वही क्वेश्चन देखो, बस इतना याद रखना, 0 या 180 डिग्री का हो तो एक बार में कैलकुलेट करना है, और अगर 0 180 डिग्री के अलावा कोई एंगल आता है तो आपको 2 बार, एक बार प्लस से कैलकुलेट करना है, एक बार माइनस से कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में दोनों दे सकता है, दोनों में अलग अलग दे सकता है, मतलब ऑप्शन में एक ही होगा लेकिन दोनों अलग अलग डिफरेंट ऑप्शन कोई भी आ सकता है, समझ रहे हो आप? तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चीजों का। तो तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से इसको ऐसे इरेज कर दूंगा, एंगल बस चेंज कर दूंगा इसमें। कौन बार बार लैंग्वेज लिखे यार, टाइम तो वैसे ही वेस्ट होता है ना क्वेश्चन लिखने में। तो अब यहाँ क्वेश्चन लिख लो आप, 150 डिग्री, ठीक है, हाँ टाइम सेम रहने दो बस। अब हम देखो सबसे पहले मैंने क्या आपको बताया, वो प्लस 150 माइनस 150, तो 11, अब फिर से वही टाइम किसके बीच में लेंगे, 8 से 9 के बीच में क्या लेंगे, 8 लेंगे ना, 11/2 m माइनस 30 इंटू 80 इक्वल टू प्लस का 150, 11/2 m माइनस 30 इंटू 80 माइनस का 150। अगर हम 240 को 240 है, हम 240 को इसमें ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, 390 हो जाएगा ना। 390 किससे है, 360 से बड़ा है ना,
तो माइनस कर देंगे मतलब 30 डिग्री। तो 11/2m बराबर 30 डिग्री। तो m बराबर क्या जाएगा, 30 दूनी 60/11, 60/11 डिग्री क्या जाएगा, 5 सही 5/11। समझ रहे आप। एक ये ऑप्शन। अब हम देखो तो क्या 8:05 से 5/11 पे। दूसरा है कि 11/2m, इसमें से हम माइनस कर देंगे 240 को, क्या बचेगा, 240 में 150 कितना बचेगा 90। कैलकुलेशन थोड़ा स्मार्ट रखिए आप लोग। बस इसको हम कर 2 से मल्टीप्लाई 11 के डिवाइड कर देंगे, 180/11। तो 11 एकम 11 बचा 7, 11 6 66 बचा कितना, अरे बताओ यार, 3 बचा ना, 3/11, 11 6 66, सॉरी 4 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो एक बार बनेगा 8:05 5 सही 5/11 पे, और एक बार 8 सही 16/14 पे 150 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां से मेरे हिसाब से आपको एंगल्स वाले क्वेश्चंस आ गए हैं कि कभी एंगल दिया रहे तो एंगल कैसे निकालेंगे, या कभी हमसे एंगल दिया रहा हो और टाइम बता रहा हूं, तो आपको एक समझ आ गया है। तो मैं देखो यही उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप लोग प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, और आप लोग कोई बुक भी प्रेफर कर सकते हैं। तो आप लोग विक्रमजीत सर की रीजनिंग की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी हुई है, उससे मैं पढ़ता हूँ, मैंने जो अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं, तो आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। तो उससे आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे डिटेल उसमें सोल्यूशन है, और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, मतलब ज़्यादा घुमा फिरा के चीज़ें नहीं बताई गई, पॉइंट टू पॉइंट बात करेगी जितना हमें चाहिए उसमें। तो आप सर की बुक प्रेफर कर सकते हैं। और सर की बुक में देखा, ये वाली जो भी सर की नई बुक आई है ना, ये बहुत अच्छी है, और ये मैंने इससे ही मैं करता हूँ, डेली पढ़ता हूँ, तो बढ़िया बुक है, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो मेरा कोई मटेरियल है नहीं, तो आप जब तक सर से प्रैक्टिस करें, अच्छी बुक है, इस सर का कोई मतलब कोई और प्रीवियस ईयर भी लगाते रहिएगा। तो अब जब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे, वो है मिरर इमेज और वाटर इमेज। तो मैं सोच रहा हूं कि आज इतने ही रहने देते हैं, स्ट्रेट एंगल या यहीं तक ही। और जो ये वाला वीडियो है ना, ये मिरर इमेज वाला, तो दो अब लास्ट 2 कॉन्सेप्ट रह गए हैं, तो वो मैं आपको सोच रहा हूं कल बता दूं, ज्यादा बड़ी वीडियो भी नहीं होगी। तो अब हम कल कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए बाय।